अब बात करते हैं मीनिंग्स ऑफ पॉलीमर के बारे में कि पॉलीमर के मीनिंग्स क्या होते हैं। वर्ड पॉलीमर लिटरली का मतलब होता है मैनी पार्ट्स। अब बेसिक मेकअप की बात करते हैं, पॉलीमर छोटे यूनिट से बने हुए होते हैं जिनको कहते हैं मर्स। जॉइनिंग ऑफ यूनिट की बात करें तो यूनिट जॉइनिंग में क्या होता है, नेचुरली ये सिंथेटिकली जॉइन होते हैं पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाने के लिए। पॉलीमेरिक सॉलिड्स जो होते हैं ये ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें बहुत सारे केमिकल बॉन्डेड पार्ट्स होते हैं। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर नेचर के बारे में कि मॉलिक्यूलर का नेचर कैसा होता है। पॉलीमर मटेरियल जाइंट या माइक्रो मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। इनका स्ट्रक्चर होता है वो होता है चेन लाइक मॉलिक्यूलर या एवरेज मॉलिक्यूल्स का जो वेट होता है वो 10,000 से लेके 1,00,000 ग्राम पर मोल से ज़्यादा होता है। और इनकी जो बॉन्डिंग होती है मास या यूनिट से होती है जो केमिकल बॉन्डिंग से जॉइंट होते हैं। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट डेफिनेशन के बारे में। तो मॉलिक्यूलर वेट डिफाइन होता है एक मॉलिक्यूल में एटॉमिक मास के समीशन के फॉर्म में होता है। नेचुरल पॉलीमर्स की बात करें तो नेचर के दिए हुए पॉलीमर्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सिल्क, वूल, कॉटन, रबर या लेदर्स, ये क्या होता है, ये नेचुरल पॉलीमर्स के नेचुरल एग्जांपल है। जैसे प्रॉपर्टीज रेंज के बारे में बात करें तो मैन मेड पॉलीमर्स बहुत वाइड रेंज में प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। दूसरा आता है प्रॉपर्टीज में सॉफ्टनेस, जैसे सिल्क जैसे सॉफ्टनेस, वूल जैसी सॉफ्टनेस होती हैं। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्टील जैसी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी भी पॉसिबल होती हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ पॉलीमर्स के बारे में। मोस्टली पॉलीमर्स सॉलिड या लिक्विड्स के होते हैं। इनके जो कॉम्पोजिशंस होते हैं वो कार्बन बेस्ड होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं। इनके एक्सेप्शंस की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी हो सकते हैं, जैसे सिलिकॉन बेस्ड SiO2 नेटवर्क वाले जो होते हैं, SiO2 नेटवर्क वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एंड यूज। पॉलीमर का क्लासीफाई किया जा सकता है उसके एंड यूज के बेसिस पे। टाइप्स ऑफ इंक्लूड की बात करें तो प्लास्टिक, इलास्टोमर्स, एडेसिव, कोटिंग, फोम, फाइबर या फिल्म्स, ये सारे क्या होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं। किसके, पॉलीमर्स के। टाइप्स ऑफ इंक्लूड जैसे प्लास्टिक, इलास्टोमर्स, एडेसिव, कोटिंग, फोम, फाइबर या फिल्म्स। अब बात करते हैं मल्टीपल कैटेगरी यूजेस के बारे में कि एक पॉलीमर प्रॉपर्टी के हिसाब से एक से ज़्यादा कैटेगरी में आ सकता है। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। पहला आता है क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक। ये इलास्टोमर्स का एक रूप में यूज हो सकता है। जो क्रॉस लिंक्ड प्लास्टिक होता है ये इलास्टोमर के फॉर्म में भी यूज हो सकता है, पर इसकी एक कंडीशन है कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्पर के ऊपर होना चाहिए। हम बात करते हैं फाइबर मटेरियल्स के बारे में। फाइबर मटेरियल पहले प्लास्टिक की फॉर्म में यूज होते हैं, उसके बाद फिलामेंट में ड्रॉ किए जाते हैं, इनको बोला जाता है फाइबर मटेरियल। तो पहले किसके फॉर्म में होते हैं, ये प्लास्टिक की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स के। जो पॉलीमर का मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। जो मॉलिक्यूल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उनके स्ट्रक्चर होते हैं क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है जो शेप के बेसिस पे होते हैं, वो होते हैं लीनियर या ब्रांच्ड। जो चेन एंटेलमेंट के होते हैं वो होते हैं चेन के का आपस में उलझना। साइज के बेसिस पे मॉलिक्यूल वेट्स होते हैं। केमिस्ट्री ये होती है रिपीटिंग यूनिट ऑफ कंपोजिशंस, इस तरीके की इनकी केमिस्ट्री होती है। नेक्स्ट चलते हैं बेसिक डेफिनेशंस ऑफ पॉलीमर्स के बारे में। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं, जाइंट या माइक्रोमोलिकुलर चेन लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूलर का वेट रेंज जो होती है 10,000 से 1,00,000 के बीच में होता है। ये रिपीटेड होती हैं चीज़ें।
इसका फॉर्मेशन की बात करें तो बहुत सारे मेट्स या यूनिट केमिकल बॉन्ड से ज्वाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। रिपीटिंग यूनिट की बात करें तो कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं एक मैक्रोमोलिक्यूल्स में। अब यहाँ कार्बन के नेचर की बात करते हैं तो पॉलीमर्स यूजुअली कार्बन वेस्ट होते हैं। किसके वेस्ट होते हैं? कार्बन के वेस्ट होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंस की बात करें तो पॉलीमर की प्रॉपर्टी उन मोनोमर्स से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं जिनसे पॉलीमर बना होता है। अब ये मर्स क्या होता है? मर्स का मीनिंग होता है कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स का एक यूनिट ग्रुप जो पॉलीमर के कैरेक्टरिस्टिक्स अरेंजमेंट को डिफाइन करता है। मोनोमर्स के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन: मोनोमर्स एक सिंपल मॉलिक्यूल है जिसमें दो या दो से ज़्यादा बाइंडिंग साइट्स होते हैं। बॉन्डिंग रोल के बारे में बात करते हैं। मोनोमर दूसरे मोनोमर्स के साथ कोवलेंट लिंकेज बनाते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल बनाने के लिए। अब बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक कंसेप्ट्स के बारे में। तो मोनोमर्स पॉलीमर के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मोनोमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स के क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक। नॉट ऑल सिंगल मॉलिक्यूल्स मोनोमर नहीं हो सकते। नॉट ऑल सिंपल मॉलिक्यूलर्स मोनोमर नहीं हो सकते। जैसे अमोनिया, वाटर और एथेनॉल, ये गैस ये मोनोमर नहीं हो सकते। कंडीशन बात करते हैं मोनोमर के लिए कि मॉलिक्यूल्स में दो या दो से ज़्यादा बॉन्डिंग साइट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? दो या दो से ज़्यादा बॉन्डिंग साइट होनी चाहिए। जिसका एग्जांपल मोनोमर्स का होता है एल्कलाइंस, बाइनरी क्लोराइड्स, एडिपिक एसिड और ग्लाइकोल्स। क्या क्या होना चाहिए? एल्कलाइंस, विनाइल क्लोराइड्स, एडिपिक एसिड या ग्लाइकोल्स। अब बात करते हैं लीनियर हाई पॉलीमर्स। पॉलीएथिलीन की बात करें तो इसके अंदर जो मोनोमर्स होते हैं वो CH2CH2 होते हैं और रिपीटेड यूनिट में CH2CH2 होते हैं। पॉलीवाइनिल क्लोराइड के अंदर ये जो PVC होता है इसके अंदर मोनोमर्स और रिपीटेड यूनिट्स, ठीक है, CH2HCl और CHCl होते हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉली आइसोब्यूटेन, जो मोनोमर और ये रिपीटेड यूनिट होती हैं जिसमें क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH3 होते हैं, ठीक है। और पॉलीस्ट्रीन्स के अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं मोनोमर्स या रिपीटेड यूनिट्स। पॉलीकार्ब कैप्रोलैक्टम्स जो होते हैं इसमें 6 नाइलॉन्स को बोलते हैं। इसमें मोनोमर्स और कैप्रोलैक्टम्स होते हैं, ये रिपीटेड यूनिट होती हैं इस तरीके की, जैसे NH CH25 और CO। उसके बाद में बात करते हैं पॉली आइसोप्रेन्स, ये नेचुरल रबर्स होते हैं। पॉली आइसोप्रेन्स जो होते हैं ये नेचुरल रबर होते हैं मोनोमर आइसोप्रेन्स के अंदर। अब बात करते हैं पॉलीमराइजेशन के बारे में। तो पॉलीमराइजेशन की क्या होता है? इसकी डेफिनेशन होती है कि केमिकल रिएक्शन जिसमें मोनोमर्स या पॉलीमर में कन्वर्ट हो। किसके अंदर? मोनोमर या पॉलीमर में कन्वर्ट हो। जिसकी कंडीशंस होती हैं, स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए। इरिटेटर रोल्स में मोनोमर अकेला पॉलीमराइजेशन नहीं करता, इनिशिएटर रिक्वायर्ड होता है। क्या होता है? इनिशिएटर रिक्वायर्ड होता है। इनिशियल रोल में जो मोनोमर होता है यह अकेला पॉलीमराइजेशन नहीं करता। अब बात करते हैं इसकी जनरल रिएक्शन के बारे में कि मोनोमर इनिशिएटर प्रेशर के साथ पॉलीमर होता है, जिसका एग्जांपल होता है बाइनरी क्लोराइड्स, पेरोक्साइड इनिशिएटर, PVC पॉलीमर्स। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जिसमें मीनिंग्स की बात आती है कि पॉलीमर का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ रिपीटिंग मोनोमर्स पर। इसके डिटर्मिनेशन की बात करें तो पॉलीमर का मॉलिक्यूल वेट डिवाइड किया जाता है मर में मॉलिक्यूल वेट से। किसके वेट से? मर के मॉलिक्यूल वेट से, जिसका फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ पॉलीमर्स। मॉलिक्यूलर वेट में पॉलीमर्स या मॉलिक्यूलर वेट का ऑफ मोनोमर्स होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल्स टू मोल्यूमर वेट ऑफ पॉलीमर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर। नेक्स्ट चलते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं किसके? पॉलीमर्स के बारे में कि पॉलीमर्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं पॉलीमर के वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। वो होते हैं
इनमें पहला जो होता है वो होता है लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर? लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होता है। दूसरा कौन सा होता है? कॉमन चेन बॉन्डिंग। कौन सा होता है? कॉमन चेन बॉन्डिंग। तीसरा होता है क्रिस्टलाइनिंग बिहेवियर। कौन सा होता है? क्रिस्टलाइनिंग बिहेवियर। चौथा कौन सा होता है? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके क्या आ जाते हैं? एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर्स। क्या आ जाते हैं? एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर्स। उसके बाद में आता है नोटेबल डेवलपमेंट्स ऑफ द पॉलीमर्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर इसमें नोटेबल डेवलपमेंट पॉलीमर्स के मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग चेन्स ऑफ पॉलीमर के बारे में कि लॉन्ग चेन पॉलीमर क्या होते हैं। पॉलीमर में लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर रखते हैं। जो पॉलीमर्स होते हैं ये क्या करते हैं? लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर रखते हैं। इंडिविजुअल पॉलीमर मॉलिक्यूल बहुत लार्ज होते हैं। ये जो इंडिविजुअल पॉलीमर्स होते हैं ये बहुत लार्ज होते हैं। और कंपोजिशंस जो होते हैं थाउजेंड्स ऑफ सिमिलर स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डेड होते हैं। कैसे होते हैं? आपस में बॉन्डेड होते हैं। सब मॉलिक्यूल्स में एक कॉमन चीज़ होती है। सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, कॉमन केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो सब पॉलीमर्स में एक कॉमन चीज़ होती है। कौन सी? वो होती है कार्बन बैकबोन एटो कार्बन एटॉम्स एंड कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं। उसके बाद बात करते हैं फर्दर बॉन्डिंग के बारे में बात, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हैलोजन या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बॉन्ड होते हैं। किसके अंदर? कॉमन बॉन्डिंग्स के अंदर। तो क्या क्या होता है इसमें? सब पॉलीमर्स में एक कॉमन चीज़ होती है, ठीक है। वो क्या होती है कि कार्बन बैकबोन्स कार्बन एटम कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं। और इनकी फर्दर बॉन्डिंग जो होती है कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हैलोजन के साथ होती है। अब बात करते हैं क्रिस्टलिनिटी बिहेवियर के बारे में कि जो पॉलीमर स्ट्रक्चर होते हैं वो सिंपल मटेरियल में क्रिस्टलाइन होते हैं। कैसे होते हैं? सिंपल मटेरियल में पॉलीमर्स क्रिस्टलाइन होते हैं। किस तरीके के होते हैं? पॉलीमोनिमर्स क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन। बट जनरली फॉर्म में ये कैसे होते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन। कैसे होते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन। कौन सी फॉर्म है? जनरल फॉर्म के अंदर पॉलीमर ऐसे क्रिस्टलाइन होते हैं। रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होते हैं। कौन से टेम्परेचर पर? रूम टेम्परेचर। कैसे होते हैं? सॉलिड। को क्या चीज़? क्रिस्टलाइन बिहेवियर जो पॉलीमर्स का होता है ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। और इनकी अगर फॉर्मेशन की स्टेज समझे कि इनकी फॉर्मेशन की स्टेज क्या होती हैं, तो फॉर्मेशन की जो स्टेज होती है पॉलीमर्स की वो विस्कस स्टेज के से पास होती है। कौन सी स्टेज से? विस्कस स्टेज से। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्योंकि वेट जो होते हैं पॉलीमर के वो लाइट वेट होते हैं। जो पॉलीमर का वेट होता है वो कैसा होता है? लाइट वेट। क्या होता है? लाइट वेट होता है पॉलीमर, ठीक है। और जो फैब्रिकेशन होता है इनका, क्या होता है इनका? फैब्रिकेशन। वो इजीली फैब्रिकेट और शेप्ड किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इनके फैब्रिकेशन क्या कर सकते हैं? इजीली फैब्रिकेट किया जा सकता है और शेप्ड किया जा सकता है। इसके बाद आती है इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है? इनकी पूर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कैसे होते हैं ये? पूर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होते हैं? पूर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये क्या होती है? थर्मल कंडक्टिविटी इनकी लो होती है, ठीक है। और केमिकल रेजिस्टेंस जो होता है इनका, केमिकल अटैक और डीके के अगेंस्ट ये जो केमिकल अटैक होता है ना इनका, इसके रेजिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? रेजिस्टेंट होते हैं ये, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो इनका फैब्रिकेशन क्या है, इजीली फैब्रिकेट हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पूर होती है, थर्मल जो कंडक्टिविटी होती है इनकी लो होती है, केमिकल रेजिस्टेंस के ये अटैक के क्या होता है? ये डीके या रेजिस्टेंट होते हैं। कौन होते हैं रेजिस्टेंट? पॉलीमर्स। कौन से पॉलीमर्स? जो हम पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर्स। इनके अलग अलग डिफरेंट फील्ड में यूज़ होता है, जैसे टेलीफोन सेट्स, पेंट्स, रेडियो, टेलीविज़न कैबिनेट्स, कोटिंग, एडेसिव एंड काउंटलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पर पॉलीमर्स का यूज होता है। अब बात करते हैं नोटेबल डेवलपमेंट इन पॉलीमर्स। तो सबसे पहले डेवलपमेंट बात करते हैं स्ट्रेंथ की। जो
मटेरियल होते हैं स्टील से भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं वेट रेशो के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा आता है मेडिकल एप्लीकेशन। मेडिकल एप्लीकेशन में पॉलीमर जो मटेरियल होता है, पॉलीमर मटेरियल होता है वो डैमेज किडनी या हार्ट के रिपेयर के लिए सूटेबल होते हैं। कौन से? ये जो पॉलीमर्स होते हैं ना, वो हार्ट या किडनी के डैमेज के रिपेयर्स में यूज़ होते हैं। कौन से? पॉलीमर मटेरियल्स जो होते हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉलीमर्स की एडेसिव प्रॉपर्टी के बारे में। कौन सी प्रॉपर्टी? पॉलीमर्स की एडेसिव प्रॉपर्टी। अगली कौन सी है? स्पेस एप्लीकेशन। उसके बाद आती है सिलिकॉन पॉलीमर्स के बारे में। तो सबसे पहले एडेसिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी। एडेसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? जो पॉलीमर्स होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एडेसिव होते हैं। ठीक है, वुड और लेदर में नेल की जगह भी यूज किए जा सकते हैं एडेशन के मामले में। अगर बात करते हैं स्पेस एप्लीकेशन के अंदर, तो स्पेस क्राफ्ट की लाइनिंग हाई टेम्परेचर विदस्टैंड करती हैं। री एंट्री के टाइम फ्रिक्शन से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं सिलिकॉन फाइबर के बारे में। तो सिलिकॉन जो फिल्म होती है वाटर को एंटर नहीं करने देता। सिलिकॉन की जो फिल्म होती है वो वाटर को एंटर नहीं कर देता। ऑक्सीजन परमेबिलिटी, डिजॉल्व ऑक्सीजन को पास होने देता है ओनली। एप्लीकेशन जो होता है अंडर वाटर टेंट जैसे मैन अंडर वाटर या लाइव और वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर्स। मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स की बात करते हैं तो कैसा होता है पॉलीमर के स्ट्रक्चर के बारे में? मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द पॉलीमर। अब बात करते हैं पॉलीमर के स्ट्रक्चर के टाइप, कि पॉलीमर के स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है लीनियर चेन स्ट्रक्चर। कौन सा? लीनियर चेन स्ट्रक्चर। जो पहला होता है वो होता है लीनियर चेन स्ट्रक्चर। दूसरा जो होता है ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है। कौन सा होता है? ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। तीसरा जो होता है वो होता है क्रॉस्ड लिंक्ड स्ट्रक्चर। कौन सा होता है? क्रॉस्ड लिंक्ड स्ट्रक्चर। चौथा जो होता है नेटवर्क पॉलीमर होता है। कौन सा होता है? नेटवर्क पॉलीमर। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लीनियर चेन स्ट्रक्चर के बारे में। कौन से स्ट्रक्चर के बारे में? लीनियर चेन स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? मोनोमर्स या सिंपल मॉलिक्यूल से होता है। ठीक है, एंड टू एंड जॉइंट होते हैं और सिंगल चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंड टू एंड जॉइन होके लीनियर चेन, जो लीनियर चेन फॉर्मर्स होते हैं ये मोनोमर्स या सिंपल मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। और वो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एंड टू एंड जॉइन होते हैं। अब बात करते हैं पॉलीमर के टाइप के बारे में। तो ये लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। कैसे होते हैं? लीनियर पॉलीमर्स। और इनके स्ट्रक्चर का नेचर के बारे में बात करें तो इनके स्ट्रक्चर का नेचर कैसा होता है? सिंपल होता है और यूनिफॉर्म होता है। अब बात करते हैं इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग के बारे में। तो ये जो चेन होती हैं ये रिलेटिवली वीक सेकेंडरी बॉन्ड एंड से टुगेदर होती हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। तो एग्जाम्पल्स बोले पॉलीएथिलीन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। ठीक है, अब बात करते हैं थर्मल बिहेवियर के बारे में। तो थर्मोप्लास्टिक हाई टेम्परेचर पर सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए हाई टेम्परेचर पर भी यूज़ किए जा सकते हैं। थर्मल जो बिहेवियर होते हैं थर्मोप्लास्टिक के वो हाई टेम्परेचर पर सॉफ्टन हो जाते हैं और इसलिए हाई टेम्परेचर पर यूज़ नहीं हो जाते। ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। कौन से स्ट्रक्चर के बारे में? ब्रांच चेन स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो ब्रांच, अरे मेरी यार क्या हो रहा है? पिछवाड़ा इसको लग गया है इसकी। तो ऐसे नहीं बैठना है यार। अब बात करते हैं हम ब्रांच चेन स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्या होता है ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, इनके बारे में पढ़ते हैं गाइस। पर उससे पहले मैं अपनी चेयर को अरेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा पोजीशन ख़राब हो रहा है इसका।
अरे वाह, ये वाला मोड कितना कंफर्ट है। अब बात करते हैं हम चेन स्ट्रक्चर के बारे में, ब्रांच चेन के बारे में। तो ये लीनियर चेन के साथ ब्रांच चेन भी होते हैं। कैसे होते हैं? लीनियर चेन के साथ ब्रांच चेन भी होते हैं। इनकी मैकेनिकल बिहेवियर की बात करें तो स्ट्रेंथ जो होती है इनके अंदर, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, डक्टिलिटी कम होती है, रीजन जो होता है चेन एक दूसरे में इंटरलॉक्ड हो जाते हैं। ब्रांचिंग फॉर्मेशन की बात करें तो मेन चेन से साइड एटम रिमूव करके उसकी जगह नया सीसी बॉन्ड फॉर्म होता है। अब बात करते हैं डेंसिटी इफेक्ट के बारे में कि डेंसिटी का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। चेन इफेक्ट, चेन पैकिंग एफिशिएंसी होती है रिड्यूस होती हैं, इसलिए पॉलीमर डेंसिटी कम हो जाती हैं। अब उसके बाद में आता क्रॉस्ड लिंक्ड स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इंटरलिंकिंग चेन या एडजेसेंट लीनियर चेन को कांटेक्ट करती है। चेन जो मूवमेंट्स होती है वो इंटरलॉकिंग एंचोर की वजह से इंडिविजुअल चेन मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है। इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, प्लास्टिसिटी रिड्यूस होती है, ठीक है। अब पॉलीमर के टाइप्स जो होते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं। ये हीट बिहेवियर वंस हार्डेंड एंड सेट, हीट देने पर सॉफ्टन हो जाते हैं। ये जो क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होते हैं ना, इनका पॉलीमर टाइप किस तरीके का होता है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होता है। इनका जो हीट बिहेवियर होता है वो एक बार हार्ड और वंस हार्डेंड एंड सेट, हीट देने पर सॉफ्ट नहीं होते हैं दोबारा। इनका एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये हाई टेम्परेचर पर एप्लीकेशन में यूज़ किए जाते हैं। कहाँ यूज़ किए जाते हैं? हाई टेम्परेचर पे यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद में आता है नेटवर्क पॉलीमर्स। तो नेटवर्क पॉलीमर्स में क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं हम, नेटवर्क पॉलीमर के बारे में। ये जो मोनोमर की जो रिक्वायरमेंट होती है, मोनोमर के पास में 3 या मोर एक्टिव कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जो स्ट्रक्चर 3D नेटवर्क में फॉर्म होता है। इनकी जो डेफिनेशन होती हैं वो ऐसे पॉलीमर्स जो नेटवर्क पॉलीमर्स कहलाते हैं, जैसे क्रॉस लिंकिंग, हाईली क्रॉस पॉलीमर्स नेटवर्क पॉलीमर्स में माना जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये यूनिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और यूनिक थर्मल प्रॉपर्टीज होती है। इनकी कैसी होती है? यूनिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और यूनिक थर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर रिएक्शंस। अलग अलग तरीके की जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर रिएक्शंस। अब बात करते हैं एडिशंस ऑफ पॉलीमराइजेशन। एडिशंस ऑफ पॉलीमराइजेशन का दूसरा नाम है चेन रिएक्शन पॉलीमराइजेशन। इसका डेफिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें मोनोमर यूनिट 1 चेन लिंक स्ट्रक्चर में अटैच्ड होते हैं। रिजल्टेंट प्रोडक्ट की बात करें तो पॉलीमर में एटॉमिक वेट एग्जैक्टली मोनोमर एटॉमिक वेट का मल्टीपल होता है। कैसा होता है? एग्जैक्टली मोनोमर वेट का मल्टीपल होता है, रिजल्टेंट प्रोडक्ट होता है। अब बात करते हैं बाय प्रोडक्ट के बारे में इसके में। तो बाय प्रोडक्ट क्या होता है? एडिशनल पॉलीमराइजेशन में कोई बाय प्रोडक्ट नहीं होता है। क्या होता है बाय प्रोडक्ट? एडिशनल पॉलीमराइजेशन के अंदर कोई बाय प्रोडक्ट नहीं होता। रिजल्टेंट प्रोडक्ट की बात करते हैं इसके अंदर तो पॉलीमर का एटॉमिक वेट एग्जैक्टली मोनोमर के एटॉमिक वेट के मल्टीपल होता है। अब बात करते हैं स्टेज ऑफ रिएक्शन में। ये 3 स्टेज में होती हैं इसकी रिएक्शन। पहली होती है इनिशिएशन, दूसरी होती है प्रोपगेशन, तीसरी होती है टर्मिनेशन। तो क्या क्या होती है इनिशिएशन में? इनिशिएशन, प्रोग्रेशन और टर्मिनेशन। पॉलीमर टाइप्स की बात करें तो इस प्रोसेस से बनने वाला पॉलीमर थर्मोप्लास्टिक टाइप का पॉलीमर होता है। किस तरीके का होता है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है। एडिशंस ऑफ द पॉलीमर्स होता है। अब बात करते हैं
दूसरी जो आती है वो आती है कंडेंसेशन ऑफ द पॉलीमर। कौन सा होता है? कंडेंसेशन ऑफ द पॉलीमर। ये दूसरा होता है वो होता है कंडेंसेशन ऑफ द पॉलीमर। इसमें क्या होता है कि जो दूसरा नाम होता है ये स्टेप रिएक्शन पॉलीमराइजेशन होता है, जिसमें फॉर्मेशन कंडीशन जब पॉलीमर दो या दो से मोनोमर से अलग होते हैं, टू या मोर मोनोमर्स से बनता है, सिमिलर या डिफरेंट। ठीक है, इसका फॉर्मेशन ऐसे होता है कंडेंसेशन का। एलिमिनेशन की बात करें तो पॉलीमर फॉर्मेशन के साथ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं, जैसे वाटर, अमोनिया, अल्कोहल और HCl। कौन कौन से होते हैं? अमोनिया, अल्कोहल और HCl। मोनोमर के नेचर की बात करते हैं तो कंडेंसेशन या पॉलीमराइजेशन का मॉलिक्यूल एडिशनल पॉलीमराइजेशन के मोनोमर से डिफरेंट होते हैं। अगर इनके फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो मोनोमर के पास में क्या होता है? अल्कोहल होता है, एमीन होता है, COOH होता है और -COH ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये होते हैं फंक्शंस ऑफ भाई क्या हो गया इस पेंसिल में? ये होते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलीमर्स। अब बात करते हैं इनके डबल बॉन्डेड पॉलीमर्स के बारे में। तो डबल बॉन्डेड की बजाय फंक्शन ग्रुप में रखते हैं इनको। उसके बाद में आते हैं रिएक्टिव साइट्स। फंक्शंस पढ़ लिया आपने। हर मोनोमर के पास में एटलीस्ट रिएक्टिव साइट्स होते हैं। जब रिएक्टिव स्पीड की बात करते हैं तो ये रिएक्शन एडिशन पॉलीमराइजेशन से स्लो होती हैं। अब बात करते हैं चेन ग्रोथ के बारे में। चेन ग्रोथ 2 एक्टिव सेंटर्स पर ऑब्जर्व होती हैं। पॉलीमर्स टाइप की बात करते हैं तो इस प्रोसेस से बना पॉलीमर थर्मोसेटलिंग टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? थर्मोसेटलिंग टाइप का होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लास्टिक के बारे में। ठीक है, क्या करते हैं? क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लास्टिक के बारे में। तो अब यहाँ सबसे पहले आती है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होती हैं? ऐसी प्लास्टिक होती हैं जो हीटिंग पर मेल्ट हो जाती हैं और बार बार मोल्ड किए जा सकती हैं। क्या होती हैं? हीटिंग पर मेल्ट हो जाती हैं और बार बार मोल्ड की जा सकती हैं। हीटिंग बिहेवियर समझे तो रिपीटेडली हीटिंग पर सॉफ्ट हो जाती हैं और कूलिंग होने पर फिर से सेट हो जाती हैं। इसका जो नेचर होता है वो होता है रिवर्सिबल बिहेवियर। किसका? थर्मोप्लास्टिक का। स्ट्रक्चर जो रीजन होता है इसका स्ट्रक्चरल रीजन वो लॉन्ग चेन या क्रॉस लिंक नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। उसके बाद में आता है इसकी रिसाइकलिंग। तो इसका यूज या रिसाइकल किया जा सकता है। क्या होता है? इसका यूज किया जा सकता है और रिसाइकल किया जा सकता है। किसका? थर्मोप्लास्टिक का। अब बात करते हैं हम थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स के बारे में कि थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स होते हैं पॉलीएथिलीन, पॉलीएस्टीरीन्स, नायलॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड्स एंड पॉलीकार्बोनेट्स। ठीक है, अब आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसमें सेटिंग हो जाती है एक बार में, फिर नहीं टूटती है। इसमें डेफिनेशन की बात करें तो ऐसी प्लास्टिक जो एक बार सेट या मोल्ड होने के बाद फर्दर हीटिंग होने पर सॉफ्ट नहीं होती हैं। हीटिंग बिहेवियर की बात करें तो रीहीटिंग पर डिग्रेड हो जाते हैं और जो इनका नेचर होता है वो इरिवर्सिबल्स ऑफ द प्लांट्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो इनका स्ट्रक्चरल रीजन होता है वो क्या होता है कि लॉन्ग पॉलीमर में चेन या क्रॉस लिंक्ड होते हैं। रिसाइकलिंग की बात करें तो रीयूज या रिसाइकल नहीं किए जा सकते। जैसे एग्जांपल्स इनके समझे तो बैकलाइट या मेलामाइंस होते हैं। क्या होते हैं? बैकलाइट या मेलामाइंस। अब इसकी टेबल की कंपैरिजन कर लेते हैं अपन थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटलिंग के बारे में। तो इनका पहला क्या होता है? चेन स्ट्रक्चर किस तरीके का कहता है? थर्मोप्लास्टिक का लॉन्ग चेन या क्रॉस्ड लिंक्ड नहीं होते हैं। लॉन्ग चेन होती हैं पर क्रॉस लिंक्ड नहीं होती हैं। थर्मोसेटलिंग में क्या होता है कि लॉन्ग चेन होती हैं पर और क्रॉस लिंक्ड भी होती हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हीटिंग में। तो थर्मोप्लास्टिक रीहीटिंग पर सॉफ्ट हो जाती हैं पर थर्मोप्लास्टिक रीहीटिंग पर क्या हो जाती हैं? सॉफ्ट हो जाती हैं। पर थर्मोसेटिंग जो होती है वो रीहीटिंग पर सॉफ्ट नहीं होती हैं।
अब बात करते हैं रिमोल्डिंग के बारे में। तो थर्मोप्लास्टिक जो होती है वो रिमोल्ड और थर्मोसेटलिंग रिमोल्ड नहीं किए जा सकते हैं। अब रिसाइकलिंग की बात की जाए तो थर्मोप्लास्टिक रीयूज या रिसाइकल्ड होते हैं और थर्मोसेटलिंग रीयूज रिसाइकल्ड नहीं होते हैं। अब बात करते हैं इनकी यूज़ के बारे में। जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं, बकेट होती हैं, पाइप होती हैं, कैरी बैग्स होते हैं, हाउस बैग गुड्स होते हैं, टॉयस होते हैं। और थर्मोसेटलिंग जो होते हैं, हॉट टेम्परेचर एप्लीकेशन, सॉकेट और प्लग्स, अनटेंसिल हैंडल्स और ये फर्नीचर, ये टेलीफोन बॉडीज होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात और टीवी केबल्स भी होती हैं। क्या होती हैं? टीवी केबल्स। ऑटोमोबाइल के पार्ट्स भी होते हैं। अब बात करते हैं रीजन्स ऑफ सॉफ्टनिंग एंड नॉन सॉफ्टनिंग के बारे में। अब बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक। पॉलीमर चेन या क्रॉस लिंक्ड नहीं होते हैं, रीहीटिंग पर चेन्स या एक दूसरे पर स्लिप नहीं कर सकते हैं, इसलिए सॉफ्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं थर्मोसेटलिंग प्लास्टिक के बारे में। पॉलीमर चेन्स ये क्रॉस लिंक्ड होती हैं, ये चेन मूव नहीं कर पाती हैं और रिपीटिंग होने पर शेप चेंज हो जाती है इनकी। नेक्स्ट चलते हैं थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स के बारे में कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स क्या होते हैं। ये पॉलीएथिलीन होते हैं। इसमें क्या होती हैं? HDP होती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब बात करते हैं लो प्रेशर होने पर प्रोड्यूस होती हैं, हाई डेंसिटी होती हैं, लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं और ब्रांचिंग्स नहीं होती हैं। किसके अंदर? पॉलीएथिलीन के जो टाइप्स होते हैं। जो पहली टाइप होती हैं इसकी वो होती हैं HDPE हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। दूसरा होता है लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। इनके अंदर हाई प्रेशर पर प्रोड्यूस होती हैं। ये क्या होती हैं? लो डेंसिटी होती है इनकी, ठीक है। थोड़ी सी ब्रांचिंग होती है इनके अंदर और बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, इजीली मोल्ड की जा सकती है पॉलीएथिलीन जो होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये लाइटर प्लास्टिक होते हैं, केमिकली ये रेजिस्टेंट होते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करता है और रिलेटिवली लो कॉस्ट होता है। इनके यूज़ की बात करें तो पाइप्स, पैकेजिंग, फ़ैन और ब्लोअर केजिंग होती हैं और बकेट्स होती हैं। किसकी? पॉलीएथिलीन की। क्या क्या होती हैं? पाइप्स होती हैं, पैकेजिंग होती हैं, एंड फैन और ब्लोअर केसिंग होती हैं। अब बात करते हैं PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड्स के बारे में। इनका जो फॉर्मेशन होता है वो एडिशन और पॉलीमराइजेशन से बनता है, ठीक है। पॉलीएथिलीन से डिफरेंट होता है क्योंकि कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन एटम होता है जो रेजिडिटी देता है। क्या देता है? रेजिडिटी देता है। किसकी जगह पे कौन होता है? हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन होता है जो एक रेजिड बॉन्ड देता है। अब बात करते हैं इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये सेल्फ एक्टिंगशियस टाइप प्लास्टिक होती है, एक्टिंगशियस प्रॉपर्टी होती है, जिनका यूज़ होता है केबल जैकेट्स के अंदर, लेड वायर इंसुलेशन के अंदर एंड फाइबर कोटिंग के अंदर, पाइप और फिटिंग के अंदर, फ्लोरिंग और सीलिंग पैनल के अंदर। अगला आता है टेफ्लॉन, PTFE। इसका फुल नेम होता है पॉलीटेट्रोफ्लोरोएथिलीन। क्या होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है, जिन्हें PTF बोलते हैं। इनको टेफ्लॉन भी बोला जाता है। इनका फॉर्मेशन जो होता है वो C2F4 में होता है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन से, ठीक है, जिसका एडिशन पॉलीमराइजेशन से होता है ना। टेट्राफ्लोरोएथिलीन की एडिशन पॉलीमराइजेशन से होती हैं। अब इस टेफ्लॉन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें तो ये केमिकली कम्प्लीटली इनर्ट होती हैं, स्ट्रॉन्ग CF कोवलेंट बॉन्ड की वजह से नॉन फ्लेमेबल होती हैं, गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होते हैं और हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं, लो कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शंस होते हैं। इनका यूज़ करें तो बियरिंग बुशेस के अंदर, पिस्टन रिंग्स के अंदर, एंटी कोरोजन सील के अंदर एंड गैस किट्स फॉर IC इंजन्स या केमिकल पाइप के अंदर टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं पॉलीस्टीरीन के बारे में। इसका जो फॉर्मेशन होता है स्टाइल मोनोमर की एडिशन से पॉलीमराइजेशन से होता है। प्रॉपर्टी की बात करें तो हार्ड, ब्रिटल, ट्रांसपेरेंट या कोरोजन रेजिस्टेंट, टेस्ट और फूड के लिए हार्मलेस या लो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं इनके यूज़ के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, फूड कंटेनर्स, हाउस बायर्स, पैकेजिंग और लेंसेज होते हैं।
बिग फोर प्लास्टिक की बात करें तो डेफिनेशन लगभग 80% टोटल प्लास्टिक होती है इन्हीं के बने होते हैं। एंड बिग फोर प्लास्टिक की बात करें तो ये पॉलीएथिलीन एंड पॉलीप्रोपिलीन एंड पॉलीवाइनिलीन या पॉलीस्टीरीन्स होती हैं। अब बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में। थर्मोसेटलिंग मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है। इनमें क्या होता है कि फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड या बैकलाइट्स ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इनका पहला होता है इसमें फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पीएफ या बैकलाइट्स। दूसरा जो होता है इसके अंदर वो होता है पॉलिस्टर। तीसरा जो होता है वो होता है इसके अंदर मेलामाइंस। मेरे पे क्या हो गया, हैंग हो गया ये। जब से मैकबुक का मैंने 26 इंस्टॉल किया है ना, तब से इसमें दिक्कत ही हो रही है। चलो अगली वीडियो में अगली जगह से शुरू करते हैं, लगता है ये बहुत लंबी वीडियो हो गई। अब पढ़ते हैं इसमें थर्मोप्लास्टिक के बारे में कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इनमें हमने देखा था कौन कौन सी होती है। पहला होता है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड ये बैकलाइट्स, ठीक है। दूसरा जो पढ़ेंगे इसके अंदर हम पढ़ेंगे पॉलिस्टर्स। तीसरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मेलामाइंस। क्या पढ़ेंगे, मेलामाइंस। और जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इपॉक्सीज, ठीक है। अगला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नायलॉन्स, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कंडेंशन ऑफ द पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं और रिजल्ट में बैकलाइट्स बनता है। क्या क्या, फिनोल और कौन कौन सी चीज़ें बनती है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड ये दोनों रिएक्ट करती हैं और बैकलाइट बनती हैं। क्या बनती है, बैकलाइट बनती है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, रेजिड होती हैं और डायमेंशनल स्टेबल होती हैं। हीट रेजिस्टेंट होती है, केमिकल रेजिस्टेंट होती हैं और सॉल्वेंट रेजिस्टेंट होती हैं। कौन सी चीज़ है, बैकलाइट या फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड। स्ट्रॉन्ग होती हैं, रेजिड होती हैं, डायमेंशनली स्टेबल होती हैं, हीट रेजिस्टेंट होती है, केमिकल रेजिस्टेंट होती है, सॉल्वेंट रेजिस्टेंट होती है। इनका यूज़ कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रिक पार्ट्स के अंदर, हैंडल और क्नूव्स जैसे अनटेंसाइल एप्लियंस के लिए, पेंट और एडेसिव के लिए, इन्वेंट्री सीट्स के लिए होती है और थर्मल इंसुलेटर्स के लिए किसका यूज होता है, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड्स का या बैकलाइट का। अब बात करते हैं पॉलिस्टर का, जिसका फॉर्मेशन होता है कंडेंसेशन और पॉलीमराइजेशन से बनता है। एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइक्लोरिक एसिड, क्या क्या चीज़ें उससे बनता है, ये बनता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या डिहाइड्रिक अल्कोहल से। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं और केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं, जिनका यूज होता है ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, हेलमेट्स, पेंट, ग्लास फाइबर्स के बॉर्डर्स और जॉइनिंग और रिपेयर वर्क में यूज होता है। किसका, पॉलिस्टर्स का। अब बात करते हैं मेलामाइंस का, जिसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। जिससे कंडेंशन पॉलीमराइजेशन से होता है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये केमिकल रेजिस्टेंट होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है, मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है, हार्ड होता है, स्ट्रेच फ्री होते हैं और गुड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ बनी होती हैं, जिनका यूज होता है सरफेस कोटिंग के अंदर, पेंट्स के अंदर, क्रॉकरीज आइटम के अंदर, डोर, प्लग्स, स्विचेज और बटन्स के अंदर। फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कंडेंशन पॉलीमराइजेशन से बनी होती हैं और
इपिक्लोराइडीन्स या पॉलीहाइड्रोक्सिन कंपाउंड के साथ ये वर्क करते हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट होती हैं एंड टफ मटेरियल होती हैं और केमिकल रेजिस्टेंट होती हैं। यूज़ की बात करें तो इंसुलेटिंग मटेरियल केबल बॉक्स जॉइनिंग के लिए होते हैं। केबल और ट्रांसफार्मर जॉइंट जो एडेसिव डिफरेंट कंपोनेंट्स को जॉइन करने के लिए होती हैं। अब बात करते हैं नायलॉन के बारे में। तो नायलॉन इसका पढ़ लिया ना आपने यूज़ किसकी, इंसुलेटिंग मटेरियल इपॉक्सी के लिए, केबल बॉक्स जॉइनिंग के लिए होती हैं। केबल और ट्रांसफार्मर जॉइनिंग ओके एडेसिव प्रॉपर्टीज़ के लिए होती हैं ना, ट्रांसपेरेंट होती हैं इपॉक्सी है ना, टफ मटेरियल होते हैं, केमिकल रेजिस्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एक एग्जांपल है। ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बनता है, इसके एग्जांपल्स होते हैं। अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स या एडिपिक या डाइमीन हेक्सामेथिलीन डाइमीन के लिए, जिनका प्रोडक्ट होता है वो होता है नायलॉन 66। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली चीज़ अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं।